हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अचानक से हमारी सेल डाउन क्यों हो रही है, आखिर क्या कारण है। जो हमारी सेल आधी हो चुकी है, जहां पर आपका सेल 5,000 रुपये का 6,000 रुपये का हो रहा है, वहां पर आपकी सेल आधी हो चुकी है, यानी 2,000 रुपये 2,500 रुपये हो चुका है। तो आपको इस केस में ये एनालाइज करना चाहिए, ये चीज़ को जानना चाहिए कि हमारी दुकान पर आखिर सेल डाउन क्यों हो रही है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारे दुकान का जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, कौन सा सामान कम बिक रहा है। आपको ये देखना चाहिए, ये एनालाइज करना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये देखना चाहिए, जो आपके कस्टमर हैं, जो आपके ग्राहक हैं, जो रेगुलर वाले हैं, वो आपकी दुकान पर आ रहे हैं या फिर नए ग्राहक आ रहे हैं। आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि हमारे दुकान पर ग्राहक कौन से आ रहे हैं। तो इस सोल्यूशन में आपको सबसे पहले मार्केट देखना होता है कि मार्केट में कौन सा सामान, जो हमारे यहाँ, जो हमारी दुकान पर जो सामान, जो प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है, डाउन हो रही है। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो सामान होता है ना, इसका रेट हाई होता है, डाउन होता है। तो इस सोल्यूशन में कभी कभी सस्ता भी हो जाता है। तो जो दुकानदार वाले होते हैं वो सस्ता देते हैं उसी चीज़ को, जिस सामान की सेल आपकी दुकान में कम हो रही है ना। तो आपको मार्केट एक बार जरूर जानना चाहिए और मार्केट का रेट देखना चाहिए कि ये सामान क्या रेट चल रहा है, यानी क्या रेट में बिक रहा है। आपको ये जानना चाहिए, है ना, ये एनालाइज करना चाहिए सबसे पहली बात। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जब नया दुकान ओपन होता है या फिर आपके बगल में दुकान नहीं खुली हो और वो दुकानदार स्कीम पर रखा हो वो सामान, जो सामान आपके यहाँ कम सेल हो रहा है, वो सामान को स्कीम पर रखा हो, तो इस सोल्यूशन में आपका सेल डाउन हो सकता है ना। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर जानना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके बगल वाला दुकानदार है, अब वो सामान क्वांटिटी में ला रहा है, ठीक है ना। जैसे आप एक पेटी ले रहे हो, 2 पेटी ले रहे हो, और वो 10 पेटी 20 पेटी ले रहा है। तो इस केस में ऐसा होता है कि देखिए, उसको जो रेट है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है वो सामान। और अगर आप 1 पेटी 2 पेटी ले रहे हो तो आपको महंगी पड़ती है। क्योंकि 10 पेटी 15 पेटी या 20 पेटी आप लेते हो ना, तो उसका रेट कुछ और होता है, और 1 पेटी का 2 पेटी का रेट कुछ और होता है। तो आपको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। लेकिन ये दिक्कतें कुछ दिनों तक होता है, फिर जो आपकी सेल है ना, फिर वैसे हो जाती है। मैं किराना दुकान का सबसे बड़ा फंडा बताता हूँ, है ना, जो इसी चीज़ पे डिपेंड होता है। किराना दुकान, अगर आप कोई भी सामान देते हो, अगर आप मार्केट से 1 रुपया 2 रुपये डाउन करके दोगे ना, तब आपके बल्ले बल्ले है, नहीं तो आपको दिक्कतें होती है। क्योंकि देखिए, अगर आपके बगल में मार्केट है ना, तो अगर आप 1 रुपया महंगा दोगे तो जाहिर सी बात है आपके सेल में काफ़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए कि बगल में मार्केट है। और जो सामान आप मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे फार्चून बेसन हो गया, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि देखिए, ये फार्चून बेसन हो गया। अब ये फार्चून बेसन, देखिए, जो पैकेट वाली बेसन होती है ना, वो बेसन अभी हमारे यहाँ जो मार्केट का रेट है वो है 48 रुपये आधा केजी का। और जो 1 पाव का है, 1 पाव का है 24 रुपये। तो अगर आप मार्केट का रेट रखेंगे तो ये सोच लीजिएगा कि आपका जो सेल है ना, आपके सेल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसी चीज़ को ज़्यादा लेते हैं, है ना, तो कस्टमर को ये पता होती है कि आप सामान महंगा दे रहे हो, बगल में मार्केट है, तो फटाक से वो मार्केट जाता है और उसी चीज़ को वो ले के चले जाता है। तो आपको दिक्कतें यहाँ पर भी हो सकती है। तो अगर आप ये सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो 100% है आपका जो सेल है ना, काफ़ी अच्छा खासा होगा। और जो कस्टमर है ना, नए नए कस्टमर आपकी दुकान पर आएंगे। क्योंकि देखिए, जो रेट होता है, अगर रेट आप सही रखेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप 1 रुपया डाउन नहीं कर सकते हो तो जो मार्केट का रेट है सही रेट रखिए। अगर आप सही रेट रखेंगे, 110% है आपकी सेल अच्छी होगी। और ये सबसे बड़ा फंडा होता है दुकान करने का। और सबसे खास बात, कस्टमर से कभी उलझना नहीं चाहिए, एकदम सॉफ्ट रहना चाहिए। और जो भी कस्टमर को 2 बात बोल रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस किए हो, अगर दुकान की हो, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, अगर आपको दुकान चलानी है तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने जो कुछ आपको बताया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।